Olympiad week, and the topic for this week is parameter and area. Today we are going to do DPP second sheet, starting with question number 1. Question number 1 is the length of a rectangular map is 15 inches and the parameter is 50 inches. Find the width. ठीक है, तो पैरामीटर दिया है, फॉर्मूला भी पैरामीटर का लगना है. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस b लेंथ प्लस ब्रेथ. पैरामीटर दे दिया 50 2 और लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 15 एंड ब्रेथ हमसे पूछी हुई है. तो 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, ये चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ बचा 15 प्लस b. दोनों को सबसे डिवाइड किया, हमें बचा 5 25. तो 25 ये इधर प्लस का इधर आके माइनस इक्वल्स टू b, तो 10 इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू 10 इंचेस. ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ आ गई हमारी, ब्रेथ आ गई हमारी 10 इंचेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक फिगर दी हुई है और हमसे बोला गया है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द फिगर. तो फिगर का पैरामीटर बताना है. तो मैं अगर फिगर का डायग्राम बनाऊं तो कुछ वो ऐसा है. ये हमें बताना है इसका पैरामीटर. इसने बोला ईस्ट साइड ऑफ द, तो इसको पूरा प्रॉपर बनाते हैं. अब आगे इसने बोल दिया हमसे कि ईस्ट साइड ऑफ ए यूनिट स्क्वायर इज 3 फीट. मतलब हर एक स्क्वायर की साइड 3 फीट है. तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये 3, ये 3, ये. ठीक है, ठीक. पैरामीटर बताना है, बस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सबको. कितने 3 है काउंट कर लेते हैं यहाँ से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो 18 3 है, तो 3 को 18 बार ऐड करो या सीधा 18 से 3 की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो 54 आ जाएगा इसका पैरामीटर. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ फिगर इज 54. या तो सबको 18 बार ऐड करो या सीधा 18 से मल्टीप्लाई कर दो. Which of the following formulas or rules cannot be used to calculate the parameter of rectangle? इनमें से कौन सा फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होता? तो हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं यहाँ पे. ये 4 फॉर्मूला है. तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो ये आ गया 2l प्लस b प्लस 2l प्लस 2b. मतलब यहाँ पे जो b की जगह w रखा गया. w की विड्थ होती है, ब्रेथ बोल लो या विड्थ बोल लो, एक ही चीज है. तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो बचेगा लेंथ प्लस विड्थ. तो ये तो पैरामीटर होता है. ठीक है, ये भी पैरामीटर है. और यहाँ से मैं कॉमन ले लूं 2, तो लेंथ प्लस विड्थ ये भी पैरामीटर है. तो बचा क्या, ये पैरामीटर है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक ही लेंथ है और एक ही विड्थ है. तो पैरामीटर निकालने के लिए तो दोनों लेंथों को और दोनों विड्थ को ऐड करना होता है ना. तो यहाँ पे तो सिंगल लेंथ और विड्थ है, तो ये पैरामीटर का फॉर्मूला नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर. रेक्टेंगल की जो लेंथ है स्क्वायर की साइड की 3/5 है. तो लेट कर लेते हैं. लेट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हमने लेट कर लिया x की. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी आ गई इसका 3/5. 3/5 मतलब जिसका भी 3/5 बोला है ना उसकी 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो. तो इसकी 3/5 से मल्टीप्लाई कर दी, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन. ठीक है, आगे बोला द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द सर्कल. मतलब सर्कल की जो रेडियस है वो इसकी साइड की इक्वल है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल वो क्या बोला इसमें, स्क्वायर की साइड की इक्वल है. तो स्क्वायर की साइड x है, तो सर्कल की रेडियस भी x हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 1 3 2. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. circumference of
सर्कल, ठीक है, वो इसने दिया हमें 1 3 2। अब ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जैसे नॉर्मली हमारी जो भी फिगर लाइन सेगमेंट से बनी होती है, अगर हम उसके चारों साइड का सम निकालें तो वो उसका पैरामीटर कहलाता है ना। उसके मतलब चारों साइडों का जितनी भी उसकी लेंथ है, जितनी भी उसकी साइड्स है, अगर उनका मैं सम कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, उसका पैरामीटर। पर क्योंकि एक सर्कल जो है वो आर्क से मिलकर बना होता है, ठीक है, आर्क से मिलकर बना होता है, तो हम इसका पैरामीटर ना बोल के इसका बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है वही इसका पैरामीटर भी है, मतलब उसको पैरामीटर ना बोल के हम क्या बोलते हैं, उसको सर्कमफ्रेंस। तो ये चीज इसकी सर्कमफ्रेंस कहलाती है सर्कल की। अब ये सर्कमफ्रेंस है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो होता है 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक। अब यहाँ पे इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला यूज करके 2 पाई आर जहाँ पे कुछ वैल्यूज फिक्स होती है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स है, ठीक है, और आर ये होती है इसकी रेडियस, ठीक। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर इसकी रेडियस। मैं यहाँ पे इसका एरिया भी लिखवा देता हूँ, आगे अगर क्वेश्चन आता है तो वो आप कर सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 अगेन और आर इसकी रेडियस। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था 132, इसकी नीचे रख देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इसमें क्या बोला हुआ है, इक्वल टू स्क्वायर, तो स्क्वायर की एक्स थी तो इसकी रेडियस भी हो जाएगी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों चले जाएंगे डिवाइड में, और ये डिवाइड में है, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्रॉस इंटू हो जाएगी, दोनों ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। 11 4 जा 11 1 जा 11 2 जा 11 4 3 जा 3 7 जा 21। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर होगी 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसने बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए दो चीज चाहिए होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसने बोला था कि जो लेंथ है वो 3/5 है किसका, इसकी साइड का, और इसकी साइड कितनी है ये 21, तो उसका 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 63/5 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गई। ब्रेथ उसमें कितनी दे रखी है पहले से ही 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बस एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी 63/5 और ब्रेथ है हमारी 15 सेंटीमीटर, 5 बन जा 5 3 जा, दोनों के इंटू कर देंगे तो 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द लेंथ एंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर 40 and 41 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड पैरामीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, जिसमें एक हमें लेंथ पता होती है और एक डायगोनल पता होता है। तो लेंथ इसमें बोल दिया हमें 40 है, डायगोनल 41 है, रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये पूरा ट्रायंगल बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी दो साइड गिवन है, हार्ट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर, रेस्ट जो बची हुई साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ना उसका स्क्वायर रेस्ट जो बची हुई साइड्स है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये वाली साइड हमने अपनी तरफ से b मान लेते हैं, तो AC की वैल्यू 41 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, ठीक है। 41 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 1684 और 40 का स्क्वायर 1600 प्लस का b स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 84 माइनस 1600, सॉरी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बना आएगा
इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दोनों को माइनस किया 81 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो 20 निकालना हमें, इसके ऊपर चलेगा अंडर रूट, तो 81 अंडर रूट होता है 9 का, तो ब्रेथ की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 9, ठीक है 9 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 एंड ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 9 49, और 49 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, 98 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:5। तो यहाँ पे साइड 4:5 दे दी है, तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। जैसे बेटा रेक्टेंगल की साइड दे दी है 4:5, अब इसमें हमको क्या करना होता है, दो तरीके होते हैं करने के, सिंपल वाला भी है हाइट वाला भी है। सिंपल पहले जो नॉर्मल जो आप स्कूल में करोगे वो ये है कि जैसे कभी भी किसी साइड का रेशियो दिया होता है और अगर बोल दिया हो कि वो जैसे रेक्टेंगल की साइड है या कोई दो नंबर उनको डिवाइड किया गया, उनको रेशियो में दे दिया गया, तो हमेशा ध्यान रखना ये एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, ये एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। मतलब अगर मैं बोलूं कि लेंथ कितनी होगी तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये लेंथ 4 होगी, नहीं, यहाँ पे रेशियो लगा है इसका मतलब ये एक फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से इंटू कर दूं ना तब भी ये इतना ही रहेगा, तब भी रेशियो सेम ही रहेगा। अगर दोनों साइड 2 से इंटू कर दूं, 30 से इंटू कर दूं, किसी से भी इंटू कर दूं दोनों साइड, तो वो सेम ही रहेगा रेशियो। तो इसलिए हम इसको फिक्स वैल्यू नहीं कहते। अगर हमको इसको नॉर्मली अगर वैल्यू में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, लेंथ इक्वल्स टू 4x, हमें अपनी तरफ से वेरिएबल यूज करना पड़ता है। ऐसी ब्रेथ इक्वल्स टू भी 5x, ठीक है। अब ये x कुछ भी हो सकता है, ठीक, 1 से लेके इंफिनिटी तक कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो आगे हमारा आ गया दोनों साइड्स आ गई। आगे इसने बोला पैरामीटर, तो पैरामीटर कितना दे रखा है इसने, तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्टली। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 12 प्लस बी, पैरामीटर दे दिया इसने 90 और 2, एल की वैल्यू 4x, बी की वैल्यू 5x, 2 चला जाएगा अपॉन में और इधर बचा 4x 5x 9x, इससे घटा 45 बार में और x निकालना है तो 9 चला जाएगा अपॉन में, इससे घटा 5 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। इसने हमसे क्या क्या पूछा, डायमेंशन पूछी है। सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ इक्वल्स टू 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर, एंड लास्टली इसने हमसे पूछा है क्या, एरिया। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 25 500 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। हाँ, इसका एक तरीका और था जो मैं बताने वाला था, ठीक है। लेंथ निकालनी है डायरेक्टली, तो लेंथ मुझे निकालनी है डायरेक्टली, तो पहले मैं क्या कर दूंगा, रेशियो का सम कितना हो जाएगा 9, ठीक है। दोनों रेशियो का कर दिया हमने, सम ऑफ रेशियो 9 हो गया। अब क्योंकि पैरामीटर इन दोनों के सम का डबल होता है ना, तो इसलिए इसका कर दिया डबल, है ना, इन दोनों के सम का डबल होता है ना पैरामीटर, तो इसलिए इसका कर दिया हमने डबल। अब यहाँ पे लेंथ लिखी, तो लेंथ पैरामीटर मल्टीप्लाई जो लेंथ है और अपॉन जो ये सम है 20, ऐसे ही पैरामीटर मल्टीप्लाई जो ब्रेथ है और अपॉन जो इनका सम है। तो यहाँ से डायरेक्टली आ गया, स्टेटमेंट लिखने से बच गए, कैलकुलेट और बहुत सारी चीजें बच गई, टाइम बच गया, है ना। एग्जाम में हमें इससे करना है, क्योंकि हमें हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ओलंपियाड एग्जाम में। तो हम अगर इससे कर जाएंगे तो डायरेक्टली हमारे पास लेंथ ब्रेथ आ जाएगी और आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है ये 18 है, पैरामीटर 90 है, तो 18 की डेल में 90 कितनी बार में आता है, 5 बार में, और लेंथ कितनी है 4, तो 4 इंटू 5 20। ऐसी 18 है, पैरामीटर 90, 18 की डेल में 90 5 बार में, और लेंथ ब्रेथ कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 25। तो डायरेक्टली ऐसे करना है, स्टेप्स बचाने, क्योंकि टाइम कम होता है ना हमारे पास, तो टाइम कम है
तो हमको पूरा अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो एग्जाम में, ओलंपियाड एग्जाम में ऐसे करते हैं। नॉर्मली स्कूल में उसी तरीके से करना जैसे मैंने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द बरामदा। तो कॉस्ट बतानी है बरामदा को फ्लोरिंग करने की, पूरी फ्लोर करने की, एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 12 है और लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेशियो इन 4:3, 3:2। लेंथ और ब्रेथ 3:2 में है, तो लेंथ हो जाएगी 3x एंड ब्रेथ हो जाएगी 2x। आगे इसमें पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर इक्वल टू 2l प्लस b, तो पैरामीटर 42, ठीक है, 2 चला जाएगा डिवाइड में, ये हो गया 5x, x निकालना है तो 5 इसके डिवाइड में 20/5, ये आ गया हमारा 4। तो यहाँ से हमारी लेंथ आ जाएगी 3 × 4 12 मीटर एंड 2 × 4 8 मीटर। ये इतना काम तो बिल्कुल हमने एग्जैक्टली जैसे पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही किया है बिल्कुल। अब इसमें बताया, पूछा गया हमसे कि टोटल कॉस्ट बताओ। तो टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से इंटू कर देंगे। किसकी, क्या करवाना चाह रहा है हमसे, फ्लोरिंग कराना चाह रहा है। फ्लोरिंग कहाँ होती है, पूरे में होती है, पूरे बरामदे में। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो टोटल कॉस्ट की किससे कर देंगे, 12 इंटू एरिया, ठीक है। तो 12 इंटू एरिया कितना है हमारा, एरिया आ जाएगा L इंटू बी से, तो 12 इंटू एल कितना है हमारा 12 एंड बी कितना है हमारा 8। 12 12 जा 144 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तब तक 2 3 कैरी 32 3 35 3 कैरी 8 3, तो 1152। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सीधा जितना 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। करवाना क्या चाह रहा है हमसे, फ्लोरिंग करवाना चाह रहा है तो एरिया, और अगर चारों तरफ फेंसिंग करवाना चाह रहा है तो पैरामीटर, ठीक है। फ्लोरिंग पूरे में होती है और फेंसिंग किनारों पे होती है, तो बस ये आपको ध्यान देना है, तो करवाना क्या चाह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज 50 एंड हुज एरिया इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखवाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया इसने ऑलरेडी दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस 50 दिया है, हाइट निकाल लेंगे यहाँ से, नीचे है पूरे के साथ, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 50 मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में। 50 10 जा एंड 10 20 जा 10 2 जा 20 सेंटीमीटर, तो हाइट आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ। किसी रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ उसकी ब्रेथ के 3 टाइम्स से 4 मीटर कम है। अगर ब्रेथ, आगे बोला व्हाट इज द लेंथ, लेंथ कितनी होगी इफ ब्रेथ इज बी। अगर ब्रेथ जो है वो बी है तो लेंथ कितनी होगी, तो ब्रेथ इसने हमको बी दे दी है तो लेंथ पूछे, तो लेंथ बोला गया था इस पहली लाइन में इसके 3 टाइम्स से 4 कम, तो 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 4 कम मतलब 4 को माइनस कर देंगे, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोला इफ द कॉस्ट 2400 टू फेंस ए स्क्वायर फील्ड एट ए रेट ऑफ 6 पर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड एरिया ऑफ द फील्ड। अभी हमें इसमें टोटल कॉस्ट दे दी है, पर ये हमसे करवाना क्या चाह रहा है, फेंसिंग। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू पर मीटर की कॉस्ट है 6 मल्टीप्लाई फेंसिंग करवा रहा है तो पैरामीटर निकलेगा, पैरामीटर ऑफ इसका स्क्वायर फील्ड का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट इसने ऑलरेडी दी हुई है 2400, यहाँ पे 6, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड होता है 4 इंटू साइड, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, चले जाएंगे डिवाइड में, 6 4, और यहाँ पे साइड 6 4 जा 24, तो साइड आ गई हमारी कितनी, साइड आ चुकी हमारी 100। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे इसने पूछा हुआ है एरिया, तो साइड और एरिया, साइड तो 100 आ चुकी है, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर
इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, तो 100 इंटू 100 ये आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल कॉस्ट दी है, बस हमको क्या ध्यान रखना है, वो करवाना क्या चाह रहा है, फेंसिंग करवाना है पैरामीटर, फ्लोरिंग करा रहा है, टाइल्स लगवा रहा है तो एरिया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे। थैंक यू।